दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जहां ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप और न ही ईमेल। तो संदेश कैसे पहुंचते थे? आज के समय में अगर हमें किसी को संदेश भेजना हो, तो हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बस एक क्लिक करते हैं और संदेश कुछ ही सेकंड में सामने वाले तक पहुंच जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उस समय लोग अपने हाथों से चिट्ठियां लिखते थे और उन्हें लाल रंग की डाक पेटी में डाल देते थे। इसके बाद डाक विभाग के कर्मचारी उन चिट्ठियों को इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। चिट्ठियां कई शहरों और गांवों से होकर लंबी यात्रा करती थीं। अंत में एक डाकिया उन्हें लेकर लोगों के घरों तक पहुंचाता था और घर की पत्रपेटी में डाल देता था। जब परिवार के लोग अपनी चिट्ठी पाते थे, तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठते थे, क्योंकि उस चिट्ठी में उनके प्रियजनों के संदेश और भावनाएं छिपी होती थीं। अब भारत के दूर दराज इलाकों के बारे में सोचिए, जहां आज भी हर जगह इंटरनेट और आधुनिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। कुछ गांव बहुत दूर होते हैं। रेलवे स्टेशन के बाद वहां सड़क भी नहीं होती। आगे केवल रेत और कठिन रास्ते होते हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात में भी एक व्यक्ति लोगों तक चिट्ठियां और संदेश पहुंचाता है और उन्हें अपने परिवार व प्रियजनों से जोड़े रखता है। इस व्यक्ति को ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। दोस्तों, खेताराम जी एक ग्रामीण डाक सेवक हैं। उनका काम लोगों तक चिट्ठियां और जरूरी संदेश पहुंचाना है। कई वर्षों से डाक का भारी थैला कंधे पर उठाने के कारण उनका बायां कंधा थोड़ा झुक गया है। वे सोमराट गांव के एकमात्र डाकिया हैं। पिछले 15 सालों से वे गांव के लोगों को उनके दूर रहने वाले परिवार और रिश्तेदारों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। खेताराम जी का काम आसान नहीं है। उन्हें राजस्थान के थार रेगिस्तान की तेज गर्मी और रेतीले रास्तों पर चलकर डाक पहुंचानी पड़ती है। कई जगहों पर सड़कें भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। वे उन छोटी छोटी ढानियों तक पहुंचते हैं जहां बहुत कम लोग जाते हैं। ये इलाका भारत पाकिस्तान सीमा के बहुत पास है। फिर भी खेताराम जी रोज वहां के लोगों तक चिट्ठियां और जरूरी कागज पहुंचाते हैं। गांव के लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि वे उनके अपनों की खबरें लेकर आते हैं। इसलिए खेताराम जी सिर्फ एक डाकिया नहीं हैं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाले एक सच्चे मित्र हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की जो शहर से बहुत दूर है। बाड़मेर के आखिरी रेलवे स्टेशन से लगभग 120 किलोमीटर दूर यह इलाका शुरू होता है। वहां से 50 किलोमीटर तक टेलीफोन की सुविधा भी नहीं है। फिर 10 किलोमीटर और आगे जाने पर सड़क भी खत्म हो जाती है। इसके बाद केवल रेतीले और कठिन रास्ते ही दिखाई देते हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। वहां की नरम रेत पर साइकिल भी नहीं चल सकती। ऐसे मुश्किल रेगिस्तानी इलाके में केवल खेताराम जी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, क्योंकि वे हर दिन लोगों तक चिट्ठियां और डाक पहुंचाने के लिए इन रास्तों पर पैदल चलते हैं। जोधपुर, जो लगभग 330 किलोमीटर दूर है, वहां से भेजी गई चिट्ठियां पहले रेलगाड़ी से आती हैं। फिर वे बस से बाड़मेर पहुंचती हैं। इसके बाद यह डाक खेताराम जी के थैले में रखी जाती है। फिर खेताराम जी उसे गांव-गांव और लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद खेताराम जी रेगिस्तान के कठिन रास्तों पर पैदल चलकर डाक को सीमा के पास रहने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी मेहनत और लगन की वजह से 330 किलोमीटर दूर से भेजी गई चिट्ठियां केवल 24 घंटे में लोगों तक पहुंच जाती हैं। सच में, खेताराम जी रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को उनके परिवार और प्रियजनों से जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। दोस्तों, खेताराम जी का काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर दिन कई मुश्किलों का सामना करना भी है। उनके कंधे पर डाक का थैला होता है, जो अक्सर बहुत भारी होता है। जब वे रेत पर चलते हैं, तो उनके पैरों के गहरे निशान उस वजन का पता देते हैं। नियम के अनुसार उनके थैले का वजन 28 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगिस्तान में इतना भारी बोझ उठाकर चलना बहुत कठिन काम है। गर्मियों में जब उनके पैरों की मोजड़ी के नीचे की रेत बहुत ज्यादा गर्म होकर आग जैसी लगने लगती है, तब भी खेताराम जी अपना काम नहीं छोड़ते। वे पूरी मेहनत और लगन से लोगों तक डाक पहुंचाते रहते हैं। खेताराम जी बताते हैं,
कई बार मुझे सिर्फ एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। सोचिए, केवल एक चिट्ठी देने के लिए इतनी लंबी दूरी पैदल तय करना कितना मुश्किल काम है। फिर भी वे अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। वहां इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि कई बार तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन इतनी गर्मी में भी खेताराम जी अपना काम नहीं छोड़ते। वे पूरी मेहनत और लगन से लोगों तक चिट्ठियां और जरूरी डाक पहुंचाते रहते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में तापमान अक्सर 49.9 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस होने पर सरकारी छुट्टी घोषित करनी पड़ती है। कई बार गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि दिन में चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में खेताराम जी सूर्यास्त के बाद लोगों तक डाक पहुंचाते हैं। यह उनकी मेहनत, जिम्मेदारी और अपने काम के प्रति समर्पण को दिखाता है। दोस्तों, रेगिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल होता है। जब तेज गर्म हवाएं चलती हैं और रेत के तूफान आते हैं, तब खेताराम जी की खाकी पगड़ी और वर्दी उन्हें बचाती है। कई बार तेज हवा के कारण उनके पूरे शरीर पर रेत जम जाती है और वे रेत के पुतले जैसे दिखने लगते हैं। लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते और लोगों तक डाक पहुंचाने का अपना काम करते रहते हैं। रेगिस्तान में पानी बहुत कम मिलता है और वह बहुत कीमती होता है। खेताराम जी बताते हैं कि वहां पानी इतना कम है कि उसे नहाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए वे गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ कर ही काम चला लेते हैं। पूरा दिन रेत में चलने के बाद जब खेताराम जी शाम को घर लौटते हैं, तो उनके कपड़ों और जूतों से बहुत सारी रेत निकलती है। उनके पैरों के पास रेत का एक छोटा सा ढेर बन जाता है। इससे पता चलता है कि उनका काम कितना कठिन और मेहनत भरा है। सन 2001 तक खेताराम जी जैसे कर्मचारियों को डिलीवरी एजेंट कहा जाता था। वे ऐसे गांवों में काम करते थे जहां स्कूल, अस्पताल और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी नहीं थीं। फिर भी वे लोगों तक चिट्ठियां और जरूरी संदेश पहुंचाने का काम करते थे। सन 2001 के बाद खेताराम जी जैसे 3 लाख से अधिक डिलीवरी एजेंटों को ग्रामीण डाक सेवक GDS का नाम दिया गया। आज भारत के कुल डाक कर्मचारियों में 50% से भी अधिक कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक हैं। ये कर्मचारी देश के दूर दराज और कठिन इलाकों में रहने वाले लोगों तक चिट्ठियां, पार्सल और जरूरी संदेश पहुंचाते हैं। इनके कारण लाखों लोग अपने परिवार और दुनिया से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवकों का काम केवल राजस्थान के रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं है। वे भारत के कई दूर दराज और कठिन इलाकों में भी डाक पहुंचाते हैं। वे लद्दाख के बर्फीले क्षेत्रों, लक्षद्वीप के समुद्र के बीच स्थित छोटे छोटे द्वीपों और उत्तर पूर्व भारत के नदी किनारे बसे गांवों तक भी चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाते हैं। मौसम चाहे बहुत गर्म हो, बहुत ठंडा हो या बारिश हो रही हो, फिर भी वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और लोगों तक जरूरी संदेश पहुंचाते हैं। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल का कहना है कि ग्रामीण डाक सेवकों का काम बहुत महत्वपूर्ण है। वे उन दूर दराज गांवों और बस्तियों तक भी पहुंचते हैं जहां कोई गाड़ी नहीं जा सकती। कई जगहों पर सड़कें नहीं होती, इसलिए उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर डाक पहुंचानी पड़ती है। इसी वजह से ग्रामीण डाक सेवक केवल चिट्ठियां पहुंचाने का काम नहीं करते, बल्कि वे दूर रहने वाले लोगों को देश और दुनिया से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण काम करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब डाक व्यवस्था का उपयोग आम लोगों के लिए नहीं किया जाता था। उस समय डाक का काम मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारियों और सरकारी दफ्तरों के बीच संदेश, आदेश और जरूरी कागज भेजना था। आम लोगों को इससे बहुत कम सुविधा मिलती थी। लेकिन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद डाक व्यवस्था का उद्देश्य बदल गया। अब इसका काम देश के हर नागरिक तक डाक सेवा पहुंचाना और लोगों को आपस में जोड़ना बन गया। स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 25,000 डाकघर थे। समय के साथ डाक सेवाओं का विस्तार हुआ और आज देश में 1.5 लाख से अधिक डाकघर हैं। इसी कारण भारत का डाक नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्कों में से एक माना जाता है। ग्रामीण डाक सेवकों ने डाक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे गांव-गांव जाकर लोगों को डाकघर की सुविधाओं से जोड़ते हैं।
वे केवल चिट्ठियां ही नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को पैसे बचाने में भी मदद करते हैं। गांवों में रहने वाले कई लोग हर महीने अपनी थोड़ी थोड़ी बचत पास के डाकघर में जमा करते हैं। इस तरह डाकघर सिर्फ चिट्ठियां भेजने की जगह नहीं है, बल्कि लोगों की बचत और पैसों की सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आज देश के हर डाकघर में लोगों के बैंक और बचत खाते चलते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को डाक विभाग पर बहुत भरोसा है। इंडिया पोस्ट कई वर्षों से केवल चिट्ठियां और संदेश ही नहीं पहुंचाता, बल्कि लोगों के पैसे सुरक्षित रखने और उन्हें बचत तथा दूसरी वित्तीय सेवाएं देने का काम भी करता है। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए एक विशेष नियम है। इस नौकरी के साथ व्यक्ति के पास कमाई का कोई दूसरा साधन भी होना चाहिए, जैसे खेती, छोटी दुकान या कोई अन्य काम। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि उसकी आय केवल डाक सेवा पर ही निर्भर न रहे और वह अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। ग्रामीण डाक सेवकों को हर दिन लगभग 5 घंटे काम करना होता है। वे गांव-गांव जाकर लोगों तक चिट्ठियां, पार्सल और जरूरी संदेश पहुंचाते हैं। उनकी नौकरी की एक खास बात यह है कि वे 60 वर्ष की उम्र के बाद भी काम कर सकते हैं और 65 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इससे उन्हें लंबे समय तक नियमित आय मिलती रहती है। एक पोस्टमास्टर के अनुसार इन विशेष नियमों के कारण डाक विभाग दूर दराज और कठिन इलाकों में भी बहुत से ग्रामीण डाक सेवकों को नियुक्त कर पाता है। ये ग्रामीण डाक सेवक उन जगहों तक चिट्ठियां, पार्सल और जरूरी सेवाएं पहुंचाते हैं जहां पहुंचना आसान नहीं होता। इसी वजह से दूर रहने वाले लोग भी डाक सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं। दोस्तों, 10 साल से भी अधिक समय पहले जब खेताराम जी को ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी मिली, तब उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। यह नौकरी उनके और उनके परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बन गई। खेताराम जी बताते हैं कि उनके इलाके में अकाल और सूखा अक्सर पड़ता है। वहां बहुत कम बारिश होती है, इसलिए खेती करना कठिन है। अच्छे साल में भी उनके खेत में केवल बाजरे की एक फसल ही उगती है, लेकिन यह फसल 5 लोगों के परिवार का पूरा खर्च नहीं चला सकती। इसलिए ग्रामीण डाक सेवक की यह नौकरी उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेताराम जी का कहना है कि अगर उन्हें यह नौकरी नहीं मिली होती, तो उनके परिवार का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। उनके इलाके में रहने वाले कई परिवारों की स्थिति भी ऐसी ही है। परिवार के कुछ लोग काम करने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं और वहां से अपने घर पैसे भेजते हैं। पहले ये पैसे मनी ऑर्डर के जरिए भेजे जाते थे। गांव के लोग उन पैसों का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि उसी पैसे से उनके घर का खर्च चलता था। अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस में लेखक मल्क राज अनांड बताते हैं कि भारत के दूर दराज गांवों में रहने वाले लोग छोटी छोटी रकम भेजने के लिए डाकघर पर बहुत भरोसा करते थे। उनके अनुसार शायद ही किसी दूसरे देश में लोग पैसे भेजने के लिए डाकघर पर इतना अधिक निर्भर हों। इससे पता चलता है कि भारतीयों का डाकघर और डाक विभाग पर बहुत गहरा विश्वास था। दोस्तों, कुछ साल पहले यह प्रस्ताव रखा गया था कि ग्रामीण डाक सेवकों की जगह यह काम पटवारियों को दे दिया जाए, लेकिन इस विचार को जल्दी ही अस्वीकार कर दिया गया। गांव के लोगों का मानना था कि पटवारी ग्रामीण डाक सेवकों की तरह यह काम नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह था कि ग्रामीण डाक सेवक केवल चिट्ठियां पहुंचाने का काम नहीं करते, बल्कि वे लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। गांव के बुजुर्ग बुद्ध सिंह भी कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि कोई दूसरा व्यक्ति यह काम उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। खेताराम जी गांव के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय और भरोसेमंद थे। वे बिना किसी झिझक के किसी भी घर में जा सकते थे और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। कई गांव वाले पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए खेताराम जी उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते थे। अगर किसी को जवाब भेजना होता, तो वे उनके लिए पत्र भी लिख देते थे। लोग उनसे अपनी बातें आसानी से साझा कर लेते थे और उन पर पूरा भरोसा करते थे। यही विश्वास, अपनापन और सेवा भावना खेताराम जी को सिर्फ एक डाकिया नहीं, बल्कि गांव का सच्चा मित्र और मददगार बनाती थी। खेताराम जी कहते हैं कि गांव के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। रास्ते में मिलने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान भी उनकी मदद करते हैं।
जब वे डाक पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं तो जवान उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। पिछले साल से वहां बीएसएफ का एक शिविर भी लगा हुआ है। जब खेताराम जी उनके लिए चिट्ठियां और डाक पहुंचाते हैं तो जवान उन्हें प्यार से एक कप चाय भी पिलाते हैं। गांव के लोग भी खेताराम जी के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं। जब वे किसी घर में जन्म या शादी जैसी खुशखबरी लेकर पहुंचते हैं तो लोग खुशी खुशी उन्हें गुड़ का एक टुकड़ा देते हैं। ये उनके प्रति लोगों के प्यार और सम्मान का निशान है। लेकिन हर चिट्ठी खुशखबरी नहीं लाती। कुछ चिट्ठियां देखकर खेताराम जी चिंतित हो जाते हैं। खासकर वह लिफाफा जिसका दाहिना कोना फटा होता है, वह अक्सर किसी की मृत्यु की खबर लेकर आता है। खेताराम जी बताते हैं कि ऐसी खबर देना उनके लिए बहुत कठिन होता है, इसलिए वे ऐसी चिट्ठी को घर के अंदर नहीं ले जाते। वे बाहर ही खड़े होकर उसे दोबारा पढ़ते हैं और फिर उसे फाड़ देते हैं। उनका मानना है कि ऐसी दुखद खबर को आगे फैलाने के बजाय वहीं खत्म कर देना बेहतर है। पिछले 15 साल से भी अधिक समय से खेताराम जी इस सुनसान और रेतीले इलाके में लोगों तक संदेश पहुंचाते आ रहे हैं। तेज गर्मी, रेत के तूफान और कठिन रास्तों के बावजूद उन्होंने कभी अपना काम छोड़ने का विचार नहीं किया। वे गर्व से कहते हैं कि उनकी रीढ़ अभी भी मजबूत है और वे पूरी लगन से अपना काम कर रहे हैं। खेताराम जी यह भी खुश हैं कि एक ग्रामीण डाक सेवक के रूप में वे 60 वर्ष की उम्र के बाद भी सेवा कर सकते हैं। उनके लिए यह नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने और उन्हें उनके अपने लोगों से जोड़ने का एक जरिया है। दोस्तों, खेताराम जी हमेशा समय के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। वे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनके क्षेत्र में फोन और मोबाइल की सुविधाएं पूरी तरह पहुंच जाएंगी। अभी ये सुविधाएं उनके इलाके से लगभग 50 किलोमीटर दूर हैं। जब ये सुविधा उनके गांव तक पहुंच जाएगी, तब खेताराम जी केवल डाक ही नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि लोगों को मोबाइल और संचार सेवाओं से भी जोड़ेंगे। उस समय वे एक ग्रामीण संचार सेवक की तरह काम करेंगे और घर घर जाकर लोगों को नई तकनीक और संचार सुविधाओं से जोड़ने में मदद करेंगे। खेताराम जी पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। इतना कहकर वे अपना डाक का थैला फिर से कंधे पर उठाते हैं और सूर्यास्त से पहले पन्ना देवी की डाक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि वे अपने काम के प्रति बहुत समर्पित और जिम्मेदार हैं। सच में, सभी ग्रामीण डाक सेवकों को हमारा दिल से सलाम है, जो हर मुश्किल परिस्थिति में लोगों की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले चैप्टर और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।